राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर सूखे पेड़ों और ऊंची ऊंची झाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतों वाली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वो हवेली करीब 150 साल पहले एक जमींदार ने बनवाई थी, लेकिन अचानक एक रात वहां आग लग गई और पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना छोड़ देते थे। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने हवेली की टूटी खिड़कियों से रोशनी झिलमिलाते देखी है। कुछ ने वहां से औरत के रोने की आवाज भी सुनी थी। एक दिन शहर से पढ़ाई करके लौटा अर्जुन अपने दोस्तों के साथ उस हवेली की सच्चाई जानने निकल पड़ा। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन जिज्ञासा के आगे उनकी एक न चली। रात के करीब 10 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के सामने खड़े थे। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से फुसफुसाकर कहा हो, वापस चले जाओ। दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। कोई है? अर्जुन ने आवाज लगाई। जवाब में सन्नाटा था। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरे से हल्की रोशनी दिखी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांका तो एक पुराना पीतल का दिया जल रहा था। यहां तो कोई रहता है, एक दोस्त फुसफुसाया। जैसे ही अर्जुन ने दिए के पास कदम बढ़ाया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर खड़े दोस्त घबराकर दरवाजा पीटने लगे। अंदर अर्जुन अकेला था। दिए की लौ अचानक तेज हो गई। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। अचानक अर्जुन के पीछे से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत, जिसका चेहरा धुंधला था, हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें गहरा दर्द झलक रहा था। मेरे परिवार को ढूंढो, वो धीमी आवाज में बोली। अर्जुन डर से कांप गया, लेकिन उसने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। उस रात हमें धोखा दिया गया था, हमें जिंदा जला दिया गया। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। अचानक कमरे की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर पीछे खींच रही हो। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया। उसी क्षण दिया बुझ गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बाहर खड़े दोस्तों ने अचानक दरवाजा खुलते देखा। अर्जुन बेहोश होकर बाहर गिर पड़ा। जब वो होश में आया, सुबह हो चुकी थी। हवेली बिल्कुल शांत थी। अंदर जाकर देखा तो न कोई दिया था, न कोई कमरा वैसा जैसा रात में दिखा था। सब कुछ जर्जर और सूना। अर्जुन ने उस औरत की कहानी गांव के बुजुर्गों को बताई। तब एक बूढ़े ने बताया कि सच में उस जमींदार के परिवार को उसके ही नौकरों ने धोखा देकर जिंदा जला दिया था, लेकिन कभी किसी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं किया। गांव वालों ने मिलकर हवेली के बाहर पूजा करवाई और आत्माओं की शांति के लिए दीप जलाए। उस दिन के बाद हवेली से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन कहते हैं अमावस्या की रात जब हवा तेज चलती है तो हवेली की टूटी खिड़की में एक दिया फिर से जल उठता है और कोई धीमी आवाज फुसफुसाती है, सच कभी नहीं मरता। अगर आप कभी उस गांव से गुजरे और दूर किसी वीरान हवेली में एक अकेला दिया जलता देखें, तो समझ जाना कुछ कहा